नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुडविल कॉमर्स में। दोस्तों बीकॉम पार्ट 1 के एग्जामिनेशन आप काफ़ी करीब आ चुकी है। चाहे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात करें, पटना यूनिवर्सिटी की बात करें, मगध यूनिवर्सिटी की बात करें या बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ बीकॉम पार्ट 1 का एग्ज़ाम आप काफ़ी करीब आ गया है। मोर और लेस 1 से 1.5 महीने के अंदर सारे एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों जिन सारे स्टूडेंट्स के अकाउंट्स ऑनर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने जा रहा हूँ दोस्तों, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं रॉयल्टी अकाउंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रॉयल्टी अकाउंट आप कैसे सीख पाएंगे बहुत ही जल्दी, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। और अगर कुछ वीडियोज़ आप मेरा देख लेंगे तो रॉयल्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने एग्जामिनेशन में प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं और अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छे नंबर से आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं रॉयल्टी अकाउंट के बारे में कि रॉयल्टी अकाउंट में आपको इम्पॉर्टेंट क्या कहानी है, कैसे कैसे आपको उसको समझना होगा। तो अभी मैं बात करूँगा रॉयल्टी के कुछ बेसिक्स की। देखिए ध्यान से, ये रॉयल्टी अकाउंट बेसिकली यूज कहाँ होता है और किस तरह के बिजनेस में रॉयल्टी अकाउंट के सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है या रॉयल्टी अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो जनरली आप कह सकते हैं कि जो जमीन के नीचे से कोयला निकाला जाता है, जो कोल माइंस होते हैं और ऑयल वेल्स होते हैं, मतलब कोयला निकालने का जो खदान होता है और जो तेल का कुआं होता है, इस तरह के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, इस तरह के जितने भी बिजनेस हैं, इन सारे बिजनेस में जो है ना रॉयल्टी अकाउंट मेंटेन होता है। तो हमें ये समझना है कि रॉयल्टी अकाउंट में कितने पक्षकार होते हैं, कितने पार्टीज होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि रॉयल्टी अकाउंट में 2 तरह के पक्षकार हैं मेनली। पहला है आपका दोस्तों, वो है आपका लैंडलॉर्ड, ठीक है। दूसरा है आपका लेसी। अच्छे से समझिएगा, देखिए ध्यान से। तो पहला पक्षकार है दोस्तों लैंडलॉर्ड और दूसरा क्या है, लेसी। अब इसको समझना है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, सपोज करिए ये प्रॉपर्टी है, ये एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। ये एक जमीन का टुकड़ा है। इस जमीन के नीचे जो है मान लीजिए कि कोयला है। अब यहाँ से ये जो लैंडलॉर्ड है, मान लो ये लैंडलॉर्ड है, ये लैंडलॉर्ड है। ये लैंडलॉर्ड खुद से तो जमीन के नीचे से कोयला नहीं निकाल सकता। तो इस जमीन के नीचे से जो कोयला निकालने के लिए कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ा कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। मान लो कि रिलायंस एक बड़ी कंपनी है और ये सक्षम है, ये कैपेबल है कि वो जमीन के नीचे से कोयला निकाल सकती है। वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अपना प्लांट वगैरह लगा सकती है, अपने मैन पावर लगा सकती है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर पैसे भी हैं, टेक्निकल स्टाफ भी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, सारी व्यवस्थाएं इनके पास है। तो ये जो रिलायंस है, ये रिलायंस जो है इनसे कांटेक्ट करेगा लैंडलॉर्ड से, और लैंडलॉर्ड और इस रिलायंस कंपनी के बीच में क्या होगा कि एक टाई अप होगा। टाई अप ये होगा कि रिलायंस इस जमीन के नीचे से कोयला निकालेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना प्लांट लगाकर, अपने लोगों को लगा करके, और उसके बदले उसने जो रिलायंस ने जो कोयला निकाला उसके बदले इस लैंडलॉर्ड को वो कुछ रेंट पे करेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि रॉयल्टी एक प्रकार का रेंट है जो कि लेसी के द्वारा लैंडलॉर्ड को दिया जाता है। तो यहाँ जो आप ये जो पर्सन है जिसको हम मिस्टर ए बोलते हैं, बाय द वे मिस्टर ए, ये आपका मिस्टर ए लैंडलॉर्ड है और लेसी क्या है, रिलायंस क्या है, लेसी है। मतलब जो मिस्टर ए का जो जमीन है उसका इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहा है रिलायंस। तो रिलायंस यहाँ लेसी है और मिस्टर ए यहाँ लैंडलॉर्ड है, ठीक है। तो मिस्टर ए के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे से आप समझिए, मिस्टर ए के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कौन कर रहा है, रिलायंस। मिस्टर ए के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कौन कर रहा है, रिलायंस। इसके बदले रिलायंस कुछ रेंट पे करेगा, किसको, मिस्टर ए को। ये जो रेंट है ना, यही रॉयल्टी है दोस्तों। ये जो रेंट है यही क्या है, रॉयल्टी है। तो लेसी के द्वारा लैंडलॉर्ड को जो प्रॉपर्टी के यूज के बदले कंसिडरेशन पे किया जाता है उसको दोस्तों रॉयल्टी बोलते हैं। तो अब समझना है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है, एक एग्रीमेंट होगा।
जिसमें ये तय होगा कि कितने आउटपुट, कितने टन कोयला निकालने के बदले कितना पैसा ए को दिया जाएगा। ठीक, एक रेट तय होगा कि मान लीजिए कि 5,000 रुपये पर टन, 10,000, 5,000 रुपये पर या 2 रुपये पर टन, 1 रुपये पर टन या 5 रुपये पर टन, ऐसा कुछ टाई अप होगा इनके बीच में। जितना कोयला, जितनी क्वांटिटी में निकाला जाएगा उतना ही पेमेंट लैंडलॉर्ड को किया जाएगा लेसी के द्वारा। तो दोस्तों मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप समझ गए होंगे कि लेसी क्या होता है और लैंडलॉर्ड क्या होता है। इनके बीच एक एग्रीमेंट होता है। लेसी जो है इस जमीन का इस्तेमाल करता है। मान लीजिए अभी मैंने कहा कि इस जमीन के नीचे कोयला है और कोयले का निकालता है और पर टन रॉयल्टी लैंडलॉर्ड को पे करता है। इस बात को समझना है कि यहाँ पे जो लेसी है एक प्रकार का रेंटर हो गया और ये जो मिस्टर एक प्रकार का प्रॉपर्टी का मालिक हो गया। तो मिस्टर ए के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कौन कर रहा है? लेसी। अब इसी में पढ़ना है कि जितना भी आउटपुट होगा, जो भी चीज, जितना भी कोयला यहाँ से निकाला जाएगा तो उसकी अकाउंटिंग, उसका हिसाब किताब किस प्रकार होगा, किस प्रकार से मिस्टर ए को रॉयल्टी पे किया जाएगा। तो आप ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। तो आज बेसिक्स, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैंने ये बेसिक्स बताने की कोशिश करी है कि लेसी और लैंडलॉर्ड के बीच कैसा रिलेशन है, रॉयल्टी क्या होता है। तो दोस्तों आप समझ गए कि रॉयल्टी रेंट के जैसा होता है, जिसमें लेसी के द्वारा लैंडलॉर्ड को उसके प्रॉपर्टी के यूज के बदले जो है ना उसको रेंट पे किया जाता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि ये प्रोडक्शन के बेस पे होता है, आउटपुट के बेस पे होता है। ठीक है ना, जो नॉर्मल रेंट होता है, जैसे आप किसी के किराए के मकान में रहते हैं तो वह प्रोडक्शन के बेस पे नहीं होता है, वहाँ टाइम बेसिस पे होता है। आप जितने मंथ रहते हैं उतने मंथ आप रेंट देते हैं। लेकिन यहाँ जो बेसिकली रॉयल्टी है ना वो आउटपुट के बेस पे, कितना कोयला निकाला जाएगा उसके बेस पे जो है इसको रॉयल्टी पे किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जो रॉयल्टी का जो बेसिक मीनिंग था वो मैंने समझाने की कोशिश करी है। आने वाले वीडियो में आपको लगातार इस चैप्टर्स के उन सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अगर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, या बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो हमारा चैनल है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये जो आने वाले सारे वीडियोज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका नहीं छूटे। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से जो आपका पढ़ाई है थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि कुछ हद तक मैं कवर कर पाऊँ। दोस्तों अगर आप सभी को मेरा प्रयास पसंद हो तो प्लीज़ आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।